गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएससी पार्ट 2 में एल्काइल हैलाइड का प्रीवियस चैप्टर को कंटिन्यूशन करते हुए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एराइल हैलाइड में पढ़ेंगे, जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल के प्रति एराइल हैलाइड निष्क्रिय होते हैं। इसके दो कारण हैं। हेलोजन एटम एराइल हैलाइड में sp2 हाइब्रिड स्टेट के कार्बन से जुड़ा होता है, जिसमें s कैरेक्टर की प्रतिशतता 33% होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन तथा हेलोजन अधिक बंधित होते हैं। सेकंड, रेजोनेंस और द मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण कार्बन तथा हेलोजन के मध्य डबल बॉन्ड के गुण आ जाते हैं, जिसे सामान्य न्यूक्लियोफाइल साधारण स्थिति में नहीं तोड़ सकते। क्लोरोबेंजीन का अगर हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है तथा क्लोरीन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एंड द ऑर्थो पैरा पोजिशन हैविंग द नेगेटिव चार्ज। हैलाइड आयन एक अच्छा निकलने वाला समूह होने के कारण ताप दाब की विशेष परिस्थितियों में हैलोजन बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी देंगे जब हम उसमें एक्स्ट्रा टेम्परेचर और प्रेशर लगाएंगे। एराइल हैलाइड की ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जैसे कि NO2, COH, CHO ग्रुप जुड़ने पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से संपन्न हो जाती है। यानी कि अगर क्लोरीन की ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो यह रिएक्शंस आसानी से संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद द NaOH या OH इज ए न्यूक्लियोफाइल। ना टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, 350 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो वी obtained the phenol and NaCl. So there is a nucleophilic substitution reaction. If we take the C6H5Br bromobenzene, सोडामाइड से रिएक्शन किया जाता है 473 डिग्री केल्विन एंड द हाई प्रेशर we obtain the aniline and the NaBr. Third, if we take the chlorobenzene, react with the ammonia in presence of the cuprous oxide at the temperature is the 473 degree Kelvin. We obtain the aniline, cuprous chloride and the water molecule. तो इस रिएक्शन में हमने ये देखा कि अगर हमने टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो यह रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोबेंजीन में हो जाती है। Next, mechanisms of the nucleophilic substitution reaction, that is the mechanism in the aryl halide योगात्मक विलोपन अभिक्रिया एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। काइनेटिक स्टडीज के अनुसार यह बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म है, यानी कि यह दो स्टेप्स में पूर्ण होता है। फर्स्ट, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद द न्यूक्लियोफाइल, देन वी ऑब्टेन द एडिशन प्रोडक्ट एंड द नेगेटिव पार्ट इज नेगेटिव चार्ज इज ऑब्टेन्ड एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ द बेंजीन रिंग्स एंड वी ऑब्टेन द सो मैनी mesomeric structure. Now the Cl is liberate out in the second step. Cl is liberate out and we obtain the phenol and the Cl is eliminate out. इस रिएक्शन की क्रियाविधि दो पदों में, जिसमें पहले पद में न्यूक्लियोफाइल OH रिंग के उस कार्बन एटम से जुड़ जाता है जिस पर हेलोजन पहले से उपस्थित है। इसके उपरांत एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स आयन बनता है जो रेजोनेंस द्वारा स्टेबल हो जाता है। सेकेंड स्टेप में हेलोजन आयन का एलिमिनेशन होकर फिनोल प्राप्त होता है। सो वी कॉल्ड इट एडिशन। फर्स्ट एडिशन हुआ, सेकेंड में विलोपन हुआ, एलिमिनेशन। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड इट इज ए बायोमोलिकुलर रिएक्शन
proved by kinetic evidence, rate of reaction is directly proportional to the concentration of the C6H5Cl and concentration of OH ion. So the concentration of aryl halide and nucleophile. So order of the reaction is the 2. Next, बेंजाइन मैकेनिज्म इस विधि में एक इंटरमीडिएट के रूप में प्राप्त होता है। यह मैकेनिज्म 2 पदों में संपन्न होता है। तो इंटरमीडिएट यहाँ पर क्या बनता है? बेंजाइन। ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विद द NaNO2 सोडामाइड से रिएक्शन किया जाता है। इन द लिक्विड अमोनिया वी ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्वांटिटी ऑफ द NH2 C6H5NH2 and we take here the C13 carbon atom. In first step is the elimination step. जैसे ब्रोमोबेंजीन के जिससे जुड़ा हुआ है बेंजीन से, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको हम C13 ले लेते हैं। NH2 न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवाते हैं। Then the Br is the liberate out and the near carbon having the double bond. So we obtain the benzene intermediate and the Br negative. इस पद में न्यूक्लियोफाइल NH2 बीटा हाइड्रोजन जो कि अम्लीय होती है इसे ग्रहण कर अमोनिया के रूप में विलोपित हो जाता है। साथ ही एरीन ऋणात्मक ब्रोमाइड आयन त्याग कर बेंजाइन बना देता है। सेकेंड स्टेप इज द एडिशन स्टेप। इस स्टेप में NH2 हेलोजन वाले कार्बन से अटैक करता है और नियर बाय कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है एंड अमोनिया से नेक्स्ट रिएक्शन करवाने पर हाइड्रोजन होकर के अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापित हो जाते हैं तथा अमोनिया NH2 नेगेटिव बनता है। इस रिएक्शन को हम एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शंस और द बेंजाइन मैकेनिज्म्स में 2 प्रकार से होता है। सामान्य प्रतिस्थापन एंड सेकेंड इज द सिने प्रतिस्थापन। सामान्य प्रतिस्थापन, इस प्रकार के प्रतिस्थापन में न्यूक्लियोफाइल का योग उसी कार्बन से होता है जिससे हेलोजन आयन का निष्कासन होता है। जिसमें हेलोजन एटम्स निष्कासित होता है इसको कहते हैं कि सामान्य प्रतिस्थापन। एंड सिने प्रतिस्थापन, इस प्रकार के प्रतिस्थापन में नाभिक स्नेही का योग उसी कार्बन से नहीं होता जिस कार्बन पर हेलोजन का योग होता है, इस उसके निकटवर्ती कार्बन का पर योग होता है, उसे हम सिने प्रतिस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।